और जब बजट पेश होता है तो पता चलता है कि बजट में किसानों के लिए कोई भी सुविधा का कार्य नहीं किया गया है। लानत है ऐसी सरकार पर जो किसान के फेवर की बात करती है और जब फर्टिलाइजर की बात आती है, यूरिया की बात आती है। आज भी मैं माननीय कृषि मंत्री को सुन रहा था कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो यूरिया का कट्टा जिसमें 50 किलो खाद आता था, भाव तो वही रखा, कट्टे का दाम तो वही है, लेकिन 10 किलो यूरिया साहब। वहां ट्रोमा सेंटर की मांग मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो फाइल आज तक भी कागजों में रली फिर रही है। उस फाइल का कोई फायदा नहीं हुआ। हंसी आती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 5 साल पहले 6,000 रुपए एक साल की थी, आज हर चीज का दाम बढ़ा है, हर चीज डेढ़ गिनी हुई है, लेकिन किसान सम्मान निधि वही झुनझुना 2,000 रुपए का। सरकार एक तरफ अमृत काल की बात करती है और जब बजट पेश होता है तो पता चलता है कि बजट में किसानों के लिए कोई भी सुविधा का कार्य नहीं किया गया है। युवाओं के लिए कोई भी ऐसा कार्य बजट में दिखाई नहीं देता जिससे युवा अपनी नाराजगी दूर कर सके। महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना इस बजट में नहीं है जिससे महिलाएं अपनी रसोई के खर्चे को कम कर सकें। मान्यवर, मैं किसान की बात करूं और खासकर मैं गन्ने की बेल्ट से आता हूं। बजट में बताया गया, लिखा गया कि पहली सरकार के मुकाबले हमने इतना ज्यादा पेमेंट किया है, लेकिन उस मक्कर जाल में उलझाया गया। यह नहीं बताया गया कि आज से 7 साल पहले जो गन्ने का बुआई का क्षेत्र था वो अब 1.5 गुना बढ़ चुका है। यानी कि केवल मक्कर जाल में उलझाना है। जब गन्ना किसान ज्यादा देगा तो उसका पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात, भाव मात्र बढ़ा गया जबकि महंगाई बढ़ी है। लानत है ऐसी सरकार पर जो किसान के फेवर की बात करती है और जब फर्टिलाइजर की बात आती है, यूरिया की बात आती है। आज भी मैं माननीय कृषि मंत्री को सुन रहा था कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो यूरिया का कट्टा जिसमें 50 किलो खाद आता था, भाव तो वही रखा, कट्टे का दाम तो वही है, लेकिन 10 किलो यूरिया साहब। तो ये किसानों के साथ धोखा हुआ है। दूसरी किसान क्या होती है? पशुपालन से। आज पशुपालन में कोई भी किसान पशुपालन नहीं करना चाहता क्योंकि वो उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुका है। तीसरा नंबर आता है बिजली के कनेक्शन का। बजट में एक डार्क जोन पे छूट दी गई और यह कहा गया कि भाई किसानों को हम फायदा कर रहे हैं। किसानों का फायदा तो तब होना था जब कोई नया कनेक्शन किसान को मिले और उस पर जो एस्टीमेट बनता है उसकी छूट दी जाए। आज किसान की स्थिति क्या है? वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, लेकिन जब वो कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन लेने जाता है विभाग में, तो एक खंबे का कम से कम 1 लाख रुपए उसको देना पड़ता है। यदि 4 खंबे का उसकी लाइन है तो उसका 7-8 लाख रुपए का बिल बनता है। यदि किसान को छूट देनी थी तो उस एस्टीमेट की छूट देनी थी।
हंसी आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो 5 साल पहले 6,000 रुपए एक साल की थी, आज हर चीज का दाम बढ़ा, हर चीज डेढ़ गिनी हुई है, लेकिन किसान सम्मान निधि वही झुनझुना 2,000 रुपए का। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की मैं चर्चा भी करना चाहूंगा। आज स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? हर जिले में डॉक्टरों की कमी है और कहीं कहीं तो 70% कमी है। मैं दूर दराज के जिले शामली से आता हूं, जिसकी यदि फिजिकल स्थिति देखें, मानचित्र में देखें, तो उसकी दिल्ली से दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, मेरठ से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यदि वहां कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी एक्सीडेंट से पीड़ित हो जाता है, तो वहां ऐसी सुविधा नहीं है कि उसका इलाज शामली में हो सके। वहां एक ट्रॉमा सेंटर की मांग मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो फाइल आज तक भी कागजों में रली फिर रही है। उस फाइल का कोई फायदा नहीं हुआ। और यदि उस व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो ठीक हो सकता था। मान्यवर, आज हृदय रोग से सबसे ज्यादा व्यक्ति मर रहे हैं हर जिले में। यदि देखा जाए, अभी हमने एक आंकड़ा पढ़ा था हापुड़ जिले का, जिसमें एक ही दिन में 5 हृदय रोग से व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। और शामली जिले में भी हर दिन 2 या 3, और इसमें युवा व्यक्ति ज्यादा हृदय रोग से पीड़ित हैं जो मर रहे हैं। सरकार ने बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। बहुत अच्छा लगता है, गौ संरक्षण के लिए सरकार बड़ा ध्यान दे रही है। एक मिनट चाहिए, वो बहुत पॉइंट की बात है जी, मैं बताना 2 बार पॉइंट कहना है। गौ संरक्षण के लिए बड़ा ध्यान दे रही है, गौशाला खोली है, लेकिन उनका खर्चा एक गाय का 30 रुपए था, उसे बढ़ा के 32 रुपए एक्स्ट्रा आप मिलेंगे। एक फंड बनाया गया था एसएफसी में था, जो फंड निधि होती है, गांवों की जो निधि होती है, उसमें से काटना था 32%। तो कुछ गांवों में जो प्रधान थे, उन्होंने वो 32% खर्च कर दिया, लेकिन आज तक उन्हें वो 32% का पैसा नहीं मिला। और एक ऐसी स्थिति है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ऐसी स्थिति है गांवों की कि जो फंड यहां से जा रहा है, उसको कटौती 60% की टोटल हुई है, उसमें उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं हो रही है। अब मैं अंत में कुछ अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन्हें भी रखना चाहता हूं और उन मांग करता हूं। जैसे वहां कल्लरपुर नहर है, संक्षिप्त में पानी नहीं है, बस 1 मिनट, तो उसमें पानी कृपया छोड़ा जाए। और अंत में मैं अपनी बात को बंद करने से पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करना चाहता हूं। वो किसान के कण कण में है, हमारी आत्मा में, हम उनके अनुयायी लोग हैं, और जो दूसरी साइड लोग बैठते हैं वो भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न से, ठीक है, आप यदि मिल जाए बात आ गई, तो मेरी ये मांग है। माननीय महबूब अली जी,